हाय गाइस, दिस इज़ प्रभास सोलूसन। CSPDCL से आपका यहाँ पे पूरा अपडेट आ चुका है। आपको PDF फॉर्म में मिल भी गया होगा। हम बारी बारी से बात करते हैं। आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का और जूनियर इंजीनियर का जो आपका विज्ञापन आया है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप आकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले विज्ञापन को क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अपडेट आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 तारीख को आपका ये अप्रूव किया गया है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीटों का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, जो आपका बैकलॉग पद यहाँ पे बोला गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, यहाँ पे टोटल 50 पद है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जगदलपुर क्षेत्र का, तो यहाँ पे टोटल 68 पद है, यानी 68 है। इसके बाद अगर हम बात करें अंबिकापुर क्षेत्र का, तो यहाँ पे 44 पद है। आप यहाँ पे अपने कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे बांट लेना। इसके बाद अगर हम बात करें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव वाले क्षेत्र में 238 सीट है टोटल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो छत्तीसगढ़ के निवासी है केवल वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और है, जो जगदलपुर वाले रीजन के हैं वो जगदलपुर जिला के संभाग के, यानी कि बस्तर संभाग के अंतर्गत के मूल निवासी होना चाहिए। उनके अलावा कोई और वहाँ पे फॉर्म नहीं डाल सकता है। सेम कंडीशन अंबिकापुर क्षेत्र में भी यहाँ पे है। अगर जो यहाँ पे सरगुजा संभाग के जो यहाँ पे बंदे हैं, जो यहाँ पे भरेंगे फॉर्म, यहाँ पे जो सरगुजा संभाग के लिए जो आया है ना, ये केवल वहीं के जिले वाले भर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का जिले का मूल निवासी होना यहाँ पे अनिवार्य बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ बताया। अब यहाँ पे क्या है, पेमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, 19,800 रुपये से आपका चालू होकर के 62,600 रुपये के बीच आपका बोला गया है। ठीक है, पहला साल आपको इस तरीके से पेमेंट मिलेगा, इसका 70%, फिर 80%, फिर 90%। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आपका एज लिमिट क्या बोला है। सबसे कम 18 साल होना चाहिए। किस तारीख को काउंट करेगा, तो भैया 1 जनवरी 2021 को इसको काउंट करेगा। ठीक है, 40 साल से ज़्यादा UR वालों का नहीं होना चाहिए, 45 साल से ज़्यादा किनका नहीं होना चाहिए, ST SC OBC इनका। क्लियर है इसमें आपका। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो अब मेन जो टॉपिक है वो आपका शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए साफ साफ बोला गया है कि भैया UGC से मान्यता प्राप्त आपको सेकेंड ईयर कम से कम पास होना चाहिए। सेकेंड ईयर में कोई भी आपका ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए हैं। इसके बाद आपको बोला है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपके पास किसी भी संस्थान से क्या है, 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मिला हो। आपकी टाइपिंग के जो कंप्यूटर का स्पीड है वो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के लिए बोला है 5000 की डिप्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रति घंटे का ये रेशियो दिया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और अगर नीचे आएंगे तो अगर यहाँ पे ये नहीं है तो यहाँ पे B हो गया आपका। ठीक है, B आपका किसका, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech हो गया, या फिर आपका BSc हो गया, या BC आपका हो गया। इन सब में आपका कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी CS IT वालों का यहाँ पे है। ठीक है, BCA का आपका भी क्या है, सेकेंड डिवीज़न यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट डिवीज़न तो है वो तो चलेगा, लेकिन सेकेंड डिवीज़न से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका क्या बोला है, न्यूनतम सेकेंड डिवीज़न से आपका क्या हो, स्नातक हो, या फिर आपका MSc हो कंप्यूटर साइंस से आपका, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर MCA आपका हो PG। ठीक है, इस तरीके से आपको बोला है। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ITI का भी कोर्स को यहाँ पे मेंशन किया। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ITI का भी कोर्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लोगे, यहाँ पे ITI जो कोपा किए हुए हैं या जो PGDCA किए हुए हैं उनका भी यहाँ पे कोर्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आकर के नीचे देख सकते हैं आरक्षण आपको कैसे देना है। ठीक है, महिला आरक्षण, दिव्यांग, PH वगैरह का आरक्षण कैसे मिलना है। कोई विभाग का उम्मीदवार है वो भी यहाँ पे आकर के देख सकता है कैसे कैसे यहाँ पे पूरा डिटेल आपके लिए है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आपको कैसे आवेदन करना है, तो भैया 29 तारीख से आपका आवेदन फॉर्म चलेगा। CSPCco.in से आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हो, या पास के आप कहाँ से जाओगे, साइबर कैफे से भी भर सकते हो। ठीक है, शुल्क कितना रहेगा भैया पैसा, तो अनरिजर्व यानी जनरल वालों का, OBC वालों का 700 रुपये लगेगा, ST SC वालों का यहाँ पे 500 रुपये बोला गया है। क्लियर है, इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट डेट आपका कब है, तो जब भी आपका ये फॉर्म डल रहा है, यानी कि 29 तारीख से आपका डलना है, 28 अक्टूबर तक आपका ये फॉर्म आपका चलेगा। ठीक है, कैसे भैया आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे इन बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होगा। इस बेसिस पे आपका 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया जाएगा। सामान्य ज्ञान में 25 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर का आपका 15 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का आपका 15 क्वेश्चन आएगा, गणित का आपका 15 क्वेश्चन आएगा, हिंदी का आपका 20 क्वेश्चन आएगा, और अंग्रेजी का आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्या है, प्रैक्टिकल भी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये प्रैक्टिकल का पूरा डिटेल है। पहले यहाँ पे थ्योरी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकल का डिटेल
मैं आपको बता दूंगा। अगर ये जॉब लगता है तो आपको 4 साल का बॉन्ड पेपर साइन करना पड़ेगा 1 लाख रुपए का। ये यहाँ पे बोला है, मतलब आप 4 साल तक इस कंपनी को छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकते हैं, और अगर जाते हैं तो आपको इतना पैसा मुआवजा के रूप में देना होगा। ठीक है, अब हम जूनियर इंजीनियर की तरफ बढ़ते हैं। उनका क्या क्या यहाँ पे अपडेट है उनके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का भी आपको यहाँ पे स्टेटस मिल गया होगा व्हाट्सअप वगैरह में। ठीक है, हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये डाउनलोड हमारे यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27/9/2021 आज ही के डेट को यहाँ पे ये निकाला गया है। ठीक है, आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है भैया? तो 29 तारीख से 12 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कब तक भरेगा? तो 28 अक्टूबर तक आपका भरेगा। कब तक आप पेमेंट कर सकते हो? तो आपका 28 अक्टूबर तक ही आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? तो ये आपका पर्टिकुलर CSPDCL में आपका टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 173 इलेक्ट्रिकल का है, 10 सीट IT वालों का है, 10 सीट आपका CS वालों का है। CS आपका PGCL में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों का 28 सीट है, IT वालों का 3 सीट है, CS वालों का 2 सीट है, मैकेनिकल वालों का 27 सीट है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 2 सीट है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको CSPTCL में यहाँ पे आपको दिख जाएगा इलेक्ट्रिकल का टोटल 8 सीट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 सीट है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ST SC OBC जनरल के हिसाब से नहीं समझाया हूँ, टोटल सीट आपको मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आके देख लेना है ना। अब तीनों में मिला करके सिविल का यहाँ पे टोटल सीट 40 है, जिसमें 28 आपका 8, 2 और 2 के रूप में इस तरीके से बांटा है। किसके किसके लिए? तो जनरल वालों का, OBC वालों का, SC वालों का, ST वालों का। क्लियर है? अब हम यहाँ पे बात करते हैं भैया यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिया है मेंशन। तो ओनली इसको छत्तीसगढ़ वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको बोला गया है विथ डोमिसाइल CGR ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। क्लियर है? इसके बाद आपका क्या है, मैकेनिकल वाले सिविल में फॉर्म नहीं डाल सकते, इलेक्ट्रिकल वाले इसमें नहीं डाल सकते, ओनली यहाँ पे एनी वन ब्रांच यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और आपको नीचे आना है। मिनिमम इसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बोला है, मिनिमम क्या होना चाहिए। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपसे मांगा हुआ है, कहने का मतलब क्या, पॉलीटेक्निक आपसे मांगा हुआ है। ठीक है, 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है यहाँ पे तो आपका ये मान्य है। तीनों चारों के लिए जितने भी आपका ये पोस्ट है सबके लिए, इलेक्ट्रिकल, IT, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, सभी का यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे बोला गया है। कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट मान्यता देता है। ठीक है, जितने भी कोर्स है सब आपका AICTC या UGC से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसा आपने डिमांड किया था कॉल करने के लिए, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गया है। रोज आप हमें कॉल कर सकते हैं। रेट भी हमने जैसा आपने कहा था सेम वही आपका रखा गया है। 2 तरीके से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल पे बात करना है। आप यहाँ पे 10 रुपये पर कॉल का यहाँ पे आप पे करेंगे और आपको सामने से कॉल आएगा। 5 से 10 मिनट के बीच में आपका जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेरीज आता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सामने से आपको कॉल आएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉलमी4 ऐप से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको केवल सर्च करना पड़ेगा प्रभास सॉल्यूशन @CM4 करके। अब जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे संविदा वगैरह में, वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए मेंशन किया है। यहाँ पे जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कैसे आपको पेमेंट दिया जाएगा, ये यहाँ पे आपका रेशियो दिया है। पेमेंट का रेशियो क्या है भैया? तो यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स पे है 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये के बीच वाला आपका बेसिक पे यहाँ पे बताया गया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है एज लिमिट। तो मिनिमम 19 साल होना चाहिए, 18 वाला नहीं, 19 साल यहाँ पे बोला है। कब काउंट करेगा? तो 1 जनवरी 2021 को ये बैठेगा, यानी कि इस तारीख का आपका रिजल्ट को देखेगा और उस दिन तक आपका अगर 19 साल हो गया है तब आप इस फॉर्म में एलिजिबल हो, वरना नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे UR कैंडिडेट हो तो आपका 40 साल तक अगर है तो आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो, मेल फीमेल कोई भी। ठीक है, अगर आप OBC SC ST वाले हो, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो तो आपका 45 साल तक आपको पूरा यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। थोड़ा अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में, आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस आपका कितना होगा? तो 1,000 रुपये UR वालों का और OBC वालों का होना है, SC ST वालों का 700 रुपये होना है। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल का अलग से जो फीस है यहाँ पे बोल दिया गया है, वो यहाँ पे पता करके आप देख सकते हैं। तो ये आपको बाद में रिफंड नहीं होगा। क्लियर है? नॉन रिफंडेबल है। भैया सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बोला गया है 2 घंटे का आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, जैसे SSC रेलवे का पेपर होता है कंप्यूटर में, सेम आपका वैसे ही होना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के बेसिस पे आपका यहाँ पे एग्जाम का मोड को बोला गया है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे
पे 100 होना है। 80 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट, जिस कोर्स को आप किए हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने, जिस ब्रांच से आपने पढ़ाई की है वो आपका होना है। और 20 नंबर का आपका यहाँ पे क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और उसमें रीजनिंग इंक्लूड रहेगा। क्लियर है। जब आपका पेपर निकलेगा सीबीटी का जो मेरिट बनेगा 1:3, मतलब क्या है, 10 लोग के पीछे 30 लोग को बुलाया जाएगा, एक सीट पे 3 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसके बाद आप अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो ये बोला है तो भैया आप यहाँ पे साइट में 29 तारीख को आप या तो मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो या फिर साइबर कैफे से। तो भैया 150 रुपये बचाने के चक्कर में यहाँ पे मोबाइल से अप्लाई करने की कोशिश मत करना, साइबर कैफे में या खुद से लैपटॉप वगैरह में ही भरना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी लाइनमैन का क्या हुआ था, बहुत लोगों का फॉर्म फिलअप हुआ लेकिन पैसा उनका पे नहीं हो पाया, पैसा उनका पेंडिंग हो गया, बहुत लोग का अभी तक आया नहीं है, बहुत लोग का आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 700 रुपये का बात है, तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत ना हो ताकि आपको आगे थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आए। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे किस तारीख को एग्जाम होना है ये यहाँ पे अभी तक कंफर्मेशन यहाँ पे फिलहाल नहीं मिला है इस ऑफिशियल अपडेट में। ठीक है, इसके बाद का जो भी आपका अपडेट आता है आपको बताया जाएगा, आप यहाँ पे आकर के ऑफिशियल साइट में PDF डाउनलोड कर सकते हैं।